Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the time taken by body to slide down a rough 45-degree inclined plane is twice that required to slide down on a smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough plane is given by। ठीक है, आपको coefficient of friction यहाँ पर kinetic friction क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ब्लॉक स्लाइड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मोशन होगा। मोशन होगा तो यहाँ पर आपका कौन सा फ्रिक्शन ऐड करेगा, स्टैटिक, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली देखिए बच्चों, आपकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए आपका तब एक्ट करता है जब आपकी क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका, रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है। कोई ब्लॉक है, टाइम टेकन बाई ए बॉडी टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे देखिए आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, इसकी एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस पर एक mg फोर्स एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर ये देखिए एनक्लाइन के कारण इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है तो एक आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, बाय ज्योमेट्री में बता सकता हूँ, ये अगर एनक्लाइन के साथ एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब mg के देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर कंपोनेंट निकाल देता हूँ। ठीक है, mg के देखिए दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आपका ऐसा आएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकता हूँ, दिस विल बी माई mg cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज माई एम जी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, एम जी साइन थीटा। राइट, अब देखिए एम जी साइन थीटा के कारण देखिए इसकी टेंडेंसी क्या है, डाउनवर्ड मूव करने की, क्या है आपकी, नीचे की तरफ मूव करने की, क्या इसकी टेंडेंसी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे को मूव करेगा। अगर ये देखिए मूव करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन हो जाता है। और सरफेस देखिए क्या बोल रखी है, रफ है। ठीक है, पहले सिचुएशन में रफ बोला है, तो रफ सरफेस होगी तो बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का देखिए एफ के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यू इंटू एन के इक्वल, न्यू इंटू एन। एन कितना है यहाँ पर आपका, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, इस ब्लॉक का जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, देखिए इसका मान लीजिए आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, एम ए से एम ए इसका एक्सेलेरेशन है। ठीक है, इसके सपोर्ट कौन कर रहा है, मोशन को एम जी साइन थीटा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, माइनस आपका एक फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो कितना आपका, माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एम से बच्चों आपका एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी जी साइन थीटा माइनस आपका न्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, या फिर आप इसको लिख लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका जी कॉमन कर लीजिए, साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए प्रॉब्लम करते करते। ठीक है, दिस इज एक्सेलेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा कब, स्मूथ सरफेस पे, सॉरी रफ सरफेस पे। सेकंड सिचुएशन में इसने बोल रखा है कि स्लाइड डाउन है स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अगली कंडीशन में देखिए एंगल सेम है लेकिन सरफेस क्या आपकी स्मूथ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं बता सकता हूँ जब सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स तो एक्ट करेगा नहीं। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सिर्फ आपका एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी के कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन जब भी आपकी रफ सरफेस पे था तब इसका एक्सेलरेशन बच्चों ये वाला था। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, कितनी, जी साइन थीटा माइनस आपका न्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जब देखिए आपका स्मूथ सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस के लिए मैं एक्सेलरेशन एस से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन सिर्फ जी साइन थीटा होगा। ठीक है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों मान लीजिए इनिशियली क्या थे, आपके रेस्ट पर थे। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम बता रखा है, देखिए द टाइम टेकन है बाय ए बॉडी टू टू स्लाइड डाउन ए रफ। ठीक है, रफ में जो है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, स्मूथ के कंपेरिजन में। तो टाइम टेकन इन रफ किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ द स्मूथ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ। ऑलराइट, तो बच्चों देखिए मैं कौन सी क्वेश्चन का यूज करूँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, थीटा देखिए कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इस केस में भी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो मैं एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। इनिशियली बच्चों मैंने मान लिया कि दोनों क्या कर रहे हैं, आपके रेस्ट में थे, तो एस इजिकल टू देखिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी वाली टर्म जीरो, हाफ एक्सेलरेशन आपको पता है, टी स्क्वायर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस देखिए दोनों ने क्या करी होगी, आपकी इक्वल ट्रेवल करी होगी। ठीक है, तो टू एस यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और मैं बता सकता हूँ एटी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखिए मैं बता सकता हूँ कि टाइम को क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से टाइम का स्क्वायर आपको यहाँ से वन ओवर एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कांस्टेंट टाइम से ए होगा, लेकिन देखिए हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टाइम टेकन इन रफ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन स्लाइड। ठीक है, टाइम देखिए क्या है आपका, टाइम इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इन आर और एक्सेलरेशन इन स्मूथ सरफेस, ऐसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों मुझे यहाँ पर गिवन कर रखा है टी आर और टी एस के बीच का रिलेशन। ठीक है, टाइम मैंने बता दिया है, टाइम टी आर क्या है, टाइम टेकन ऑन रफ सरफेस, टी एस क्या है, टाइम टेकन ऑन स्मूथ सरफेस। टी आर बाई टी एस का रेशियो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, टू लिख सकता हूँ, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा। फोर किसके इक्वल हो गया, एक्सेलेरेशन इन स्मूथ सरफेस कितना था, जी साइन थीटा। ठीक है,
जी से देखिए जी साइन थीटा हो जाएगा, जी को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई रफ सरफेस में देखिए कितना है आपका जी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस ऑफ आपका न्यू कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये 4:1 है और यहाँ पर इतना आ गया। जी से बच्चों जी कैंसिल, अब बच्चों बस आपकी क्या है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 sin थीटा माइनस फोर न्यू कॉस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू कितना, यहाँ से साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस साइन थीटा को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, 3 sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। और इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 न्यू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थीटा देखिए आपको आप पुट कर लीजिए, थीटा कितना देर का है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए 3, और यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4 न्यू, ठीक है। तो थीटा देखिए बच्चों कितना आपका 45, टेन 45 कितना होता है 1, तो 3 = 4 न्यू हो जाएगा। और न्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपके 3/4 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ प्लेन, जिनके बीच में आपका टाइम टेकन का रेशियो इतना होगा, ठीक है। तो न्यू आपका 3/4 आ गया, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन मैच कर गया। सो बी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।